Hello students, I am Mukul Yadav, your physics faculty, and in this class we are going to start the next topic, which is propagation of error in difference of quantities, difference of two quantities. Okay, so in the last class we started our discussion related to error analysis. Okay, so the first thing that we discussed there is error. So in the error I discussed to you that for a physical quantity there can be two types of values. One is called the actual value, the real value, and the another one is the measured value, which is going to be measured with the help of some kind of instrument. Okay, so I told you that if we are measuring any kind of physical quantities with the help of the instrument, so there is always some kind of error associated with that measurement. Okay, and that error is always equal to actual value or true value minus measured value. Okay, so there can be the error can be vary depending upon the nature of the instrument. If your instrument is very much accurate, then you can reduce your error. If your instrument is not that much accurate, so your value or the range of the error is going to be increased. Okay, afterwards we had seen that how the error is going to be propagate. तो जैसा कि मैंने आपको वहाँ पे क्या डिस्कस किया था कि एरर हमारा प्रोपेगेट भी कर सकता है। कि सपोज कर लीजिए कि दो फिजिकल क्वांटिटीज हमको दी गई है, ठीक है, उन दोनों फिजिकल क्वांटिटीज को हमने मेजर किया। ओके, तो उन दोनों फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के बाद हमको पता चला कि कोई उनमें भी मेजर किया तो उनमें डेफिनेटली कोई एरर आएगा। तो मेजर्ड वैल्यू कल जैसे मैंने आपको बताया था कि मेजर्ड वैल्यू हम कैसे लिख सकते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की। मेजर्ड वैल्यू इज मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए, मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, ट्रू वैल्यू ऑफ ए प्लस माइनस सम एरर, ठीक है, और एरर को हमने रिप्रेजेंट किया था किससे, डेल्टा से। सिमिलरली मेजर्ड वैल्यू ऑफ बी हम लिख सकते हैं क्या, बी प्लस माइनस डेल्टा बी, ठीक है। बी क्या है, ट्रू वैल्यू है प्लस माइनस डेल्टा बी, जो इसके अंदर एरर आता है हमारा, ठीक है। तो मैंने बताया था कि एरर आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, एरर आपका नेगेटिव भी हो सकता है। तो वो डिपेंड करता है कि जो आपकी ट्रू वैल्यू है वो मेजर्ड वैल्यू से कम है या ज़्यादा है। अगर आपकी मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से ज़्यादा होगी तो आपका एरर आएगा नेगेटिव। अगर आपकी मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से कम होगी तो आपका जो एरर आएगा वो आएगा आपका पॉजिटिव। ओके, उसके बाद हमने प्रोपेगेशन ऑफ एरर स्टार्ट किया था। तो उसमें हमको क्या डिस्कस करना था कि सपोज कर लीजिए कि कोई भी थर्ड फिजिकल क्वांटिटी है जड़, अगर वो इनका प्रोडक्ट सम एडिशन से बन रही है ए प्लस बी के, ठीक है, तो ये तो क्या होगी, ट्रू वैल्यू होगी, क्योंकि ए की भी हम ट्रू वैल्यू लेके चल रहे हैं, बी की भी ट्रू वैल्यू लेके चल रहे हैं। लेकिन अगर हम इनकी मेजर्ड वैल्यू को ऐड करें, अगर हम इनकी मेजर्ड वैल्यू ले लें, ए की भी मेजर्ड वैल्यू ले लें, बी की भी मेजर्ड वैल्यू ले लें, तो आपको क्या पता है कि ए और बी में कुछ एरर है, तो डेफिनेटली देयर विल बी सम एरर इन जड़ एज वेल। ओके, तो हम जड़ को भी कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वहां पे जड़ की ट्रू वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा जड़, कुछ एरर होगा इसके अंदर, ठीक है। और ए को हम कैसे रिप्रेजेंट किया, वहां पे प्लस माइनस डेल्टा ए, और बी को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया, बी प्लस माइनस डेल्टा बी। उसके बाद जब हमने इसको सोल्व किया तो हमने पाया ये होगा क्या, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ठीक है। तो आपको पता है कि जो ए प्लस बी है ये तो क्या है आपका, ये आपका जेड है, ये ट्रू वैल्यू को अगर हम एडिशन कर रहे हैं, ए और बी तो क्या थे आपकी ट्रू वैल्यू थे ना, तो ये तो आपकी ट्रू वैल्यू है, तो जेड की इक्वल होगी ट्रू वैल्यू, तो ठीक है। और ये डेल्टा जेड क्या है आपका, एरर है, तो एरर कितना है आपका, एरर आप बोल सकते हो क्या होगा आपका, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ए और बी हमारी मेजर्ड वैल्यू थी, तो मेजर्ड वैल्यू का ए का जो एरर था डेल्टा ए, बी में एरर था डेल्टा बी, और जड़ ए प्लस बी के एडिशन से बन रहा है, ठीक है। तो आप जब मेजर्ड वैल्यूज को ए और बी की मेजर्ड वैल्यू को ऐड करेंगे तो जड़ के अंदर कुछ एरर आएगा, तो जो एरर आएगा ना जड़ के अंदर वो क्या होगा, वो एरर इन ए होगा, डेल्टा ए इज एरर इन ए प्लस एरर इन बी, ठीक है। तो जो एरर होते हैं वो हमारे क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं आपस में, ठीक है। सिमिलरली यही चीज सेम चीज हम किसके अंदर करने वाले हैं कि कोई भी सपोज कर लीजिए कि कोई फिजिकल क्वांटिटी है जड़, और वो कैसे फॉर्म हो रही है, वो ए और बी के डिफरेंस से फॉर्म हो रही है, ठीक है। इफ एनी फिजिकल क्वांटिटी जड़, इफ एनी फिजिकल क्वांटिटी
z is equal to the difference of a and b। ठीक है, तो जड़ का को मैं कैसे लिख सकता हूं, ये डिफरेंस है तो फिजिकल क्वांटिटी का a माइनस बी। ठीक है, तो ये तो मैंने क्या ली, a भी आपकी ट्रू वैल्यू, b की भी ट्रू वैल्यू, तो जड़ की भी आपको दो वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू है या फिर जो ट्रू वैल्यू है वो आपको मिल जाएगी। ओके, लेकिन अगर मैं इनकी मीजर्ड वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करूं तो आपको पता है कि मीजर्ड वैल्यू ऑफ a मैं कैसे लिख सकता हूं, वो आपकी होती है क्या, ट्रू वैल्यू ऑफ a प्लस माइनस डेल्टा a एंड b की जो मीजर्ड वैल्यू होती है वो क्या, b प्लस माइनस डेल्टा b। ठीक है, तो अगर आप मीजर्ड वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करें a की और b की, तो आपको पता है कि इनके अंदर ऑलरेडी कुछ एरर है, a के अंदर भी b के अंदर भी, तो आपके जड़ के अंदर कितना एरर आ सकता है, तो ऑफ कोर्स देयर विल बी सम एरर इन द जड़ एज वेल। तो जो जड़ के अंदर जो एरर आएगा उसकी रेंज क्या होगी वो हम देखने वाले। ओके, तो मैं क्या करूंगा, वही हम a की जगह a प्लस माइनस डेल्टा a पुट करेंगे, b की जगह b प्लस माइनस डेल्टा b पुट करेंगे, और जड़ की जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, जड़ प्लस माइनस डेल्टा z, क्योंकि जो जड़ हमको फाइंड आउट होगा उसमें कुछ एरर डेफिनेटली अब आएगा। ओके, तो जड़ की वैल्यू क्या मैं लिख सकता हूं, यहां से जड़ प्लस माइनस डेल्टा z, a की वैल्यू मैं क्या लिख दूंगा, a प्लस माइनस डेल्टा a, b की वैल्यू मैं क्या लिख दूंगा, b प्लस माइनस डेल्टा b। ओके, तो जड़ प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू, ये देखिए अब इनको मैं सोल्व कर रहा हूं, तो ये आपका आ जाएगा क्या, a माइनस b प्लस माइनस डेल्टा a। ठीक है, अब ये यहां से आएगा कि ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो वही प्लस माइनस आ गया आपका। ठीक है, ये माइनस प्लस, तो इनको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये माइनस प्लस को फिर से मैं प्लस माइनस लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस डेल्टा b। तो जड़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, जड़ प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a माइनस b प्लस माइनस, मैंने बाहर ले लिया, और डेल्टा a प्लस डेल्टा b। तो आपको पता था z इज इक्वल टू a माइनस b, तो ये तो क्या था, आपकी ट्रू वैल्यू थी जड़ की। ठीक है, तो a माइनस b तो क्या होगा, जड़ की इक्वल हो गया ट्रू वैल्यू ऑफ जड़। ठीक है, ये जड़ की ट्रू वैल्यू, ये एरर है, तो जड़ की ट्रू वैल्यू भी इक्वल a माइनस b आ गया, तो ये तो ये इक्वल हो गए, दोनों कैंसिल आउट हो सकते हैं। और जो आपका एरर आया है डेल्टा z, वो एरर किसके इक्वल आया है, प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b। ओके, तो जो आपका एरर की जो वैल्यू आई है, आपकी जो एरर की वैल्यू आई है वो भी आप क्या देख सकते हैं, वो यहाँ पे डिफरेंस भी कर रहे हैं, तो भी आपकी जो एरर की वैल्यू है वो आपस में क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। ओके, तो चाहे आप इनका सम कर रहे हैं या फिर आप इनका डिफरेंस कर रहे हैं, हमेशा जो एरर आता है, एरर की वैल्यू क्या हो जाती है, हमेशा आपकी ऐड हो जाती है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो जड़ whether you are adding two physical quantities or you are difference, or you are taking the difference of the two physical quantities, the error, final error that is we are going to get will be is going to be add each other। तो यहाँ पे जो एरर आया है वो फाइनली कितना आया हमारा, डेल्टा a प्लस डेल्टा b।